गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नया एक लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 मतलब हमारा यूनिट 2 का लेसन। ओके, सो लेसन नंबर 1 दैट इज नृत्य। नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य क्या मतलब आपको पता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डांस। डांस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। तो हमारी इंडिया में अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग नृत्य भी होते हैं। जैसे आप अभी राजस्थान जाएंगे तो अलग डांस रहता है, गुजरात जाएंगे तो गुजरात में अलग डांस रहता है। सेम वैसे ही हम साउथ जाएंगे, वहाँ अलग रहता है, आदिवासी नृत्य अलग रहता है, और हर एक डांडिया का नृत्य अलग रहता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नृत्य रहते हैं। नृत्य मतलब डांसेस। भारत के कौन से लोक नृत्य हैं और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। श्रेष्ठ मतलब इम्पोर्टेंट। विश्व में कौन से इम्पोर्टेंट डांसर्स है, नृत्य है। नृत्य मतलब डांस। डांस भी एक कला है, एक आर्ट है जो हम नाच के अपने आप को एंजॉय करते हैं। अभी जैसे कि बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है डांडिया नृत्य। अगर हम अभी ये लगा दूं मैं आपको स्क्रीन पे, तो आप ये भी देखेंगे। अगर पिक्चर रहा तो सोच सकते कि डांडिया, अब ये डांडिया सबसे पहले चीज नवरात्रों में 9 दिनों में हम लोग खूब डांडिया खेलते हैं। ये एक्चुअली है फेमस गुजरात का। गुजरात का ये फेमस डांडिया डांस है। लेकिन हमारे भारत देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो डांसेस भी वैसे ही अलग अलग उसके फेमस हैं। तो ये जो पूरा भारत देश आज, ना कि सिर्फ गुजरात लेकिन पूरा भारत देश नवरात्रि में ये डांस डांडिया का करता है। तो डांडिया कैसे कलरफुल, रंगीन एकदम, गर्ल्स बॉयज आप देख सकते हो ऐसे कलरफुल पगड़ी वगड़ी पहन के अच्छे से खूब, और बांधनी के ड्रेसेस रहते हैं ये सारे पहन के, और अच्छे से हाथ में इनके डांडिया है और खूब डांस करते हैं। बहुत मजा आता है। 9 दिन सभी जने एंजॉय करते हैं। तो इसको कहा जाता है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य जो कि गुजरात का ये फेमस डांस है। लेकिन हम भारत के सभी लोग इस डांस का मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं डांस करते समय। नेक्स्ट अभी पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, ये है आदिवासी नृत्य। नृत्य के कई प्रकार होते हैं और इनमें से करने से हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है हमारे। यस, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, पैरों का, हाथों का, मुंडी का, पूरे बॉडी का, हर चीज। और हम जब नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो उसमें एकदम खो जाते हैं क्योंकि हमें बहुत मजा आता है। अब हम इसको आदिवासी नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमने हमारा पहनावा, हमारे कपड़े अगर वैसे रखे, और कैसे आदिवासी लोग कैसे रहते, मतलब उन्होंने उस जमाने में इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो उनको उस टाइप के कपड़े बराबर से नहीं थे। उनको जैसा आता था आधे अधूरे कपड़े पहनते थे, फुल अपने आप को बालों में भी ऐसे एकदम से हेवी ऐसे लीव्स वगैरह लगाते थे, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो ना, ऐसा। तो ये लोग कैसे करते थे, फुल मतलब एकदम से हाथों में ऐसे पूरे बैंगल्स वगैरह डाल के, पैरों में भी कड़े वगैरह डाल के, और खूब इन लोग नाचते। तो ये जो है आदिवासी,
मोस्टली इनमें जो है शॉर्ट कपड़े पहने जाते हैं और ऊपर का पोर्शन जो रहता है जेंट्स का वो ओपन रहता है, मतलब कवर नहीं करते कपड़े से। आया ध्यान में? इसलिए इसके इस डांस को जो बोलते हैं, इस पिक्चर को, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आदिवासी डांस। दूसरा चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डांस कई प्रकार के हैं, हर प्रांत का अपना अपना एक डांस फॉर्म है, और इन कोई भी फॉर्म आपको जो पसंद रहे, जो भी आप करते हैं, ये सबसे बेस्ट आपकी एक्सरसाइज रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक तो एंजॉय को मिलता है, दूसरा हमारी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज मतलब व्यायाम होता है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छी एक्सरसाइज अगर होती है तो वो है डांस, जो कि हम करते हैं। आया ध्यान में बच्चों? तो ये मैंने आपको 2 डांस फॉर्म्स का बताया है। अब हम दूसरी इकाई की तरफ चलते हैं। तन को देता शक्ति, मन में भरे उल्लास, शरीर संतुलित रखे, नृत्य क्या अभ्यास। अब ये डांस आप देखकर समझ गए होंगे, ये है कोली नृत्य। कोली किनको बोला जाता है पता है बच्चों? जो फिशरमैन्स रहते हैं। फिशरमैन्स क्या करते हैं, जब इन लोग पानी में उतरते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में जाते हैं, मछलियां पकड़ कर लाते हैं, जब ये लोग बहुत सारी मछलियां पकड़कर वापस आते हैं सी शोर्स पे, तो इन लोग एक एंजॉय मूवमेंट करते हैं। और ये क्या होता है, फ्रेश हो जाते, क्यों? क्योंकि वो मछलियां लाकर बेचते हैं, इनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो कोली नृत्य किसको बोलते? कोली यानी मतलब होता है जो फिशरमैन्स रहते हैं, और इनमें ना एकदम एनर्जेटिक डांस रहता है। उल्लास मतलब खुशी, इनका मन खुशी से भरा रहता है, और इनका शरीर जो एकदम रहता है ना, एकदम फिट एंड फाइन, संतुलित, मतलब एकदम अप टू डेट जिसको बोला जाता है। और ये ऑलवेज ये भी नृत्य करते रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और अच्छे से एंजॉय करते। देखो बच्चों, डांस तो सभी जन करते हैं अपना अपना, लेकिन मजा वो आता है जब हम बिना किसी चीज का परवाह किए अपने आप को उस मूवमेंट में डाल के एंजॉय करते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। कपड़ों से हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा नृत्य है। जैसे कि मैंने कलरफुल पहला आपको पिक्चर दिखाया, ये वाला, तो ये है डांडिया डांस। ये नवरात्र में मोस्टली ये सभी जन डांस करते हैं, छोटे से लेके बड़े भी। और दूसरा चीज, इसमें कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं, तो कपड़ों से भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कौन सा डांस है। नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको ये सेकंड पिक्चर बताया, ये है आदिवासी डांस। हमको कैसे एक डांस फॉर्म को पहचानना है वो मैंने आपको बताया कि कैसे हम इनको पहचानते हैं। तीसरा जब मैंने आपको बताया, ये है कोली डांस। आप इनका पोशाक देखो, इन्होंने क्या पहना है। ये है मछुआरे जो पानी में जाते हैं, समुंदर में जाते हैं और बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाते हैं, तो इसको कहा जाता है कोली नृत्य। तीसरा, अभी मैं आपको फोर्थ वन बताती हूँ, ये है घूमर नृत्य। ये राजस्थानी लोग करते हैं और ये बहुत फेमस है। इस नृत्य में क्या होता है, ये भी सेम डांडिया डांस के जैसे ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये लोग जो जब लेडीज चूड़ियां वगैरह पहनती हैं तो ये पूरे शोल्डर तक पहनती हैं, फुल मतलब कलाइयों से लेकर पूरे शोल्डर तक इनके चूड़ियां पहनी हुई रहती, प्लस पूरे कलरफुल घाघरे पहनते हैं। और दूसरा चीज, सर के ऊपर मटकियां रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये पिक्चर से आप देखकर समझ सकते हो। तो इस
डांस फॉर्म को घूमर नृत्य कहा जाता है। घूमर मतलब इन लोग बिना हाथ पकड़े सर के ऊपर जो घड़े या पॉट कलशी जिसको बोलते वो रखकर गोल गोल घूमते हैं और अपना घाघरा जो है वो दोनों हाथों से पकड़ते हैं और गोल गोल घूमते हैं। और इनका स्टेमिना इतना प्रॉपर रहता है कि बिना पकड़े इनके पॉट्स गिरते नहीं है, मतलब इन लोग पकड़ते भी नहीं हैं और ये आराम से, और पैरों के नीचे में एक बहुत बड़ी प्लेट रखी जाती है जो कि इन लोग अपने अंगूठों के बीच में इसको फंसा के उसको भी गोल गोल घुमाते हैं और डांस करते हैं। तो इनमें इनकी एक अच्छी प्रैक्टिस है और हर नृत्य ना अपनी अपनी एक कहानी बताता है, अलग अलग हर नृत्य की एक कहानी है। तो ये राजस्थान की है और इसको घूमर नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? घूमर नृत्य। तो ये है हमारे आज के जो स्टोरीज पूरी मैंने बताए, ये आप लोग भी अगर आपके पास ऐसे पिक्चर्स आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई ऐसे पिक्चर्स और भी हैं डांस फॉर्म के, जैसे रहते हैं बंगाली लोग करते, वाइट साड़ीज पहनते हैं रेड बॉर्डर के साथ में, और वो लोगों का तो आप वो पहचान सकते हो, वो दुर्गा माता का पूजा करते हैं दशहरे का, तो तब वो लोग भी वो डांस करते हैं गोल गोल घूमकर गाना वगैरह गा के। तो हम कपड़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से डांस फॉर्म है। साउथ में जाएंगे तो उनके अलग डांस फॉर्म्स रहते हैं, वो अलग उनका पर्टिकुलर सिल्क सैरीज वगैरह पहन के वो वैसे डांस करते। तो हर देश के, अब हम अगर आते हैं महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र की आपको पता है कि वो जो सैरी या जेंट्स धोती और कुर्ता पहनते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, यहाँ का कपड़ों का जो डांस फॉर्म है और यहाँ पर वो डांस करते हैं। तो जैसे कि महाराष्ट्र का भी एक अपना अपना डांस फॉर्म है, और बाकी जो भी हमारे राज्य हैं, हर राज्य जो हमारे इंडिया में है सबका अलग अलग डांस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते हैं, तो सब जाति के लोग रहने से सब अपने अपने उस डांस को एंजॉय। यहाँ पर सभी जन वैसे एंजॉय करते हैं। अब जैसे कि महाराष्ट्र है, वो लोग नवारी साड़ी पहनते हैं और अच्छे से वो लोग भी डांस करते हैं, तो उनका भी एक अलग से अपना एक डांस फॉर्म है। तो हाँ, ये सारे चीजें मैंने आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नृत्य के बारे में पता चला होगा। तो कभी भी आपको अगर पिक्चर दिया जाए तो ये भारत जो हमारा देश है ये अलग अलग नृत्य का देश है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप कभी फॉरेन में भी जाओगे तो वहां पर भी हमारे इस संस्कृति को अपनाया गया है और एंजॉय करते हैं। सो ये था हमारा लेसन नंबर 1 नृत्य। आप इसको अच्छे से पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना और रीड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।